जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ चतुष्षष्टितमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के उत्तरार्ध के 64वें अध्याय का श्रवण करते हैं। अभी हम इस 64वें अध्याय का दूसरा भाग सुनते हैं, जिसमें हम राजा नृग की कथा सुन रहे हैं। पिछले भाग में हमने श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 15 तक श्रवण किया था और राजा नृग के बहुत बढ़ चढ़कर दान के बखान का श्रवण किया था। अब इस भाग में हम राजा नृग के उस अपराध का श्रवण करेंगे जिसके कारण उसे गिरगिट बनना पड़ा था। तो अभी हम इस 64वें अध्याय के दूसरे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 16 से अध्याय समाप्ति तक श्रवण करेंगे और इन आगे के श्लोकों को सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न मौलिक रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण में से ही बनाए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न की प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए प्रश्न के आगे हमने स्कंद, अध्याय और श्लोक संख्या डाली है। वर्तमान समय में भागवत कथाएं बहुत सारी हो रही हैं, परंतु कहीं न कहीं भागवत जी के जो चमत्कारी संस्कृत श्लोक हैं वे गायब होते जा रहे हैं। तो भगवान की कृपा से, श्री भगवान की आज्ञा से, संतों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों को हमने डालने का बीड़ा उठाया है। आशा है आपको यह प्रयास अच्छा लग रहा होगा। हम प्रतिदिन कुछ न कुछ नया करके इस श्रीमद् भागवत को रोचक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले हमने श्लोक और अर्थ डालना शुरू किया था, बाद में व्याख्याओं का आश्रय लेना शुरू किया और फिर हमने प्रश्न बनाने शुरू किए। अब हम धीरे धीरे अनेक रोचक चित्र भी डालते जा रहे हैं और श्लोकों को भी बड़ा सरलीकृत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी श्लोकों को सरस रागों में गा रहे हैं और श्लोकों को सुपाठ्य भी बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे श्लोक चलता जाएगा। तो आप हम पर कृपा करते रहिए और इस श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनते रहिए और हरि भक्तों को सुनाते रहिए। जितने हरि भक्तों में यह मूल शुद्ध सुखदेव जी, व्यास जी महाराज के वचन पहुंचेंगे, उतना जल्दी हमारा कल्याण होगा, उतनी जल्दी हमारे पर भगवान की कृपा हो जाएगी। तो इस दूसरे भाग में श्लोक संख्या 16 से सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। राजा नृग के गिरगिट बनने की कथा हम जानेंगे। 2 ब्राह्मणों द्वारा एक ही गाय हेतु अधिकार जताया जाना। 2 ब्राह्मण और राजा नृग की कथा क्या है वो हम जानेंगे। पहले पुण्य का भोग करना चाहिए या पाप का करना चाहिए, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा राजा महादानी होने के बाद भी गिरगिट बन गया, ये भी बड़ा रोचक प्रश्न है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा नृग का सबसे बड़ा अपराध क्या था वो भी हम जानेंगे। राजा नृग के 2 गुणों को हम जानेंगे और 2 दोषों को भी जानेंगे। पूर्व जन्म की स्मृति के बारे में एक महत्वपूर्ण बात हम जानेंगे। राजा नृग द्वारा भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गायन किया गया वो हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने संतानों को एक महत्वपूर्ण उपदेश दिया गया, वो क्या था वो हम जानेंगे। किसका धन हलाहल विषय भी भयानक है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसके धन को छीनने से 10 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं, एक आध नहीं। और अंतिम प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण द्वारा ब्राह्मण का धन या काम छीनने वालों की दुर्गति का वर्णन। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 64वें अध्याय के दूसरे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 16 से अध्याय समाप्ति तक श्रवण करेंगे। तो जब राजा नृग ने भगवान के सामने अपने दान का बहुत बखान किया, तब हमने जाना था कि राजा नृग से एक भूल हो गई जिसके कारण उसे गिरगिट बनना पड़ा। वो कौन सी भूल थी, आइए उसका श्रवण करते हैं। तो राजा नृग ने कहा कि मैंने बड़े बड़े दान दिए, लेकिन एक गलती हो गई। क्या हो गई? कस्यचित् द्विज मुख्यस्य भ्रष्टा गौर्मम गोधने संपृक्ता विदुषा सा च मया दत्ता द्विजातये। एक दिन किसी अप्रतिग्रही माने जो दान नहीं लेता है, ऐसे तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय बिछुड़कर मेरी गौओं में आ मिली। मुझे इस बात का बिल्कुल पता न चला, इसलिए मैंने अनजाने में उस गाय को किसी दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। श्रीधर स्वामी की व्याख्या है कि द्विज मुख्य शब्द प्रथम श्रेणी का ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मण का सूचक है जिसने दान लेना बंद कर दिया हो।
और इस तरह वह अनुचित ढंग से दी गई गाय के बदले में 1 लाख गाय लेने से भी मना कर देगा। वैसे ब्राह्मण का जो 6 धर्म बताए गए हैं उनमें दान लेना और दान देना दोनों ही होता है, परंतु कुछ ब्राह्मण होते हैं जो दान लेना स्वीकार नहीं करते। अब यहाँ पर देखो थोड़ी सी उलझन होगी, इसे ध्यान में रखना है। एक ब्राह्मण जो किसी से गाय लेता नहीं था, उस व्यक्ति की गाय राजा नृग के यहाँ आ गई। अब राजा नृग ने उस गाय को दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। ताम नियमानां तत्स्वामी दृष्ट्वा वाच ममेति तम ममेति प्रतिग्राह्या है नृगो में दत्तवानिति। जब उस गाय को वो ब्राह्मण ले चले जिसको राजा नृग ने गाय दान करी थी, तब उस गाय का जो असली स्वामी था, जो दान नहीं लेता था, वो आ गया। उसने कहा ये तो मेरी गाय है। अब दान लेकर जा रहा जो ब्राह्मण था उसने कहा नहीं ये तो मेरी है, ये तो मेरे को राजा नृग ने दान में करी है। बड़ी उलझन आ गई। ब्राह्मण की गाय राजा नृग के पास आ गई। राजा नृग ने गलती से दूसरे ब्राह्मण को दान में कर दिया। अब वो ब्राह्मण आपस में टकरा गए। जो दान लेता था उसके पास गाय है, जो नहीं लेता था उसकी गाय है। विप्रौ विवद मानव मामोचतुः स्वार्थ साधकौ भवान दाता पहरतेति तत्श्रुत्वा में भवद भ्रमः। वे दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ते हुए अपनी अपनी बात कायम करने के लिए मेरे पास आए। एक ने कहा ये गाय अभी अभी आपने मुझे दी है, सच में दी थी राजा नृग ने। और दूसरे ने कहा यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय चुरा ली है। राजा नृग ने कहा हे भगवान, उन दोनों ब्राह्मणों की बात सुनकर मेरा चित्त चकरा गया, भ्रमित हो गया, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, क्या करूं। अनुनीता उभौ विप्रौ धर्म कृच्छ्र गते न वै गवाम लक्ष्यम प्रकृष्टानाम दास्याम्येषा प्रदीयताम। राजा नृग ने धर्म संकट में पड़कर उन दोनों से बड़ी अनुनय विनय की और कहा कि मैं बदले में 1 लाख उत्तम गाय दे दूंगा, आप लोग मुझे यह गाय दे दीजिए। दिया हुआ दान वापस नहीं लिया जाता था। इस उलझन के कारण राजा नृग ने कहा दोनों को 1-1 लाख गाय दे दूंगा। भवन्तावनुगृह्णीतां किंकरस्या विजानतः समुद्धरतमां कृच्छ्रात् पतन्तं निरये शुचौ। मैं आप लोगों का सेवक हूँ। राजा नृग ने उन ब्राह्मणों से कहा मुझसे अनजान में यह अपराध बन गया है, मुझ पर आप लोग कृपा कीजिए और मुझे इस घोर कष्ट से तथा घोर नरक में गिरने से बचा लीजिए। नाहं प्रतीच्छे वैराजन्नित्युक्त्वा स्वाम्यपाक्रमत् नान्यद् गवामप्ययुत मिच्छामीत्यपरो ययौ। उस ब्राह्मण ने जिसकी गाय वास्तव में थी और जो दूसरे किसी से दान में लेता नहीं था, उसने अपने बल पे धन आदि से गाय को लाकर रखा था। उसने कहा मैं इसके बदले में कुछ नहीं लूंगा। ऐसा कहकर गाय का जो ओरिजिनल स्वामी था वो चला गया। तो पहला तो ब्राह्मण चला गया और दूसरा ब्राह्मण है उसने जिसने गाय राजा नृग से ली थी, उसने कहा इसके बदले में 1 लाख नहीं 10,000 गाय और भी दो तो भी मैं नहीं लेने का। इस प्रकार कहकर दूसरा ब्राह्मण भी चला गया। इस तरह राजा के प्रस्ताव को न मानकर दोनों ब्राह्मण क्रुद्ध होकर वहां से चले गए। ये सोचते हुए गए कि उन्हें उनकी वैध स्थिति से बेदखल कर दिया गया है। एक सोच रहा है कि मेरी गाय मेरे यहाँ से चुरा ली गई, दूसरा सोच रहा है कि दान में तो दी, अब वापस ले रहे। एतस्मिन्नन्तरे यामैर्दूतैर्नीतो यमक्षयं यमेन पृष्टस्तत्राहं देवदेव जगतपते। हे देवादिदेव जगदीश्वर, राजा नृग ने कहा इसके बाद आयु समाप्त होने पर यमराज के दूत आए, मुझे यमपुरी ले गए। वहां यमराज ने मुझसे पूछा। आचार्यों के अनुसार राजा द्वारा इसके पूर्व किए गए सकाम कर्म क्षति रहित थे। जो भी पुण्य कर्म किए वो अच्छे किए, किंतु अब अनजाने में त्रुटि उठ खड़ी हुई। इसलिए जब राजा की मृत्यु हुई तो यमदूत उसे यमराज के संयमनी नामक लोक में उठा ले गए। पूर्वम त्वम शुभम भुंक्षे उताहो नृपते शुभम नान्तं दानस्य धर्मस्य पश्ये लोकस्य भास्वतः। राजा नृग कहते हैं कि यमराज महाराज ने मुझसे पूछा तुम पहले अपने पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तुम्हारे दान और धर्म के फलस्वरूप तुम्हें ऐसा तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। पूर्वम देवा शुभम भुंज इति प्राह पतेति सह तावद्राक्षमात्मानं कृकलासं पतन प्रभो। हे भगवान,
तब राजा नृग कहता है कि मैंने यमराज से कहा, हे देव, पहले मैं अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ। और उसी क्षण यमराज ने कहा, तुम गिर जाओ। उनके ऐसा कहते ही मैं वहां से गिरा, और गिरते ही समय मैंने देखा कि मैं गिरते ही गिट हो गया हूँ। राजा नृग ने सोचा होगा कि मेरे पुण्य ज्यादा है, पाप कम है, इसलिए पहले पाप भोग लूं ताकि बाद में मौज ही मौज करूं। ये पता नहीं था कि एक बार जब गिरगिट योनि में चले जाएंगे तब पता नहीं कितने लंबे समय तक रहना पड़े। परंतु कुल मिला के अंत में फायदा ही हुआ है। भगवान के दर्शन हो गए, भगवान का चरण स्पर्श हो गया। भले ही पाप भी भोगना पड़ा, वो कल्याण कर दिया तो फिर बढ़िया ही है, नुकसान कहाँ है। देखो, वाल्मीकि रामायण में यह कथा बहुत बढ़िया ढंग से आई है। उसमें कहा गया है कि अपराध राजा नृग का नहीं था, गाय चोरी से नहीं आई थी। जो लाखों गायों का दान करता है उसकी कोई गाय कभी न कभी दूसरी गायों में मिल सकती है। नृग का अपराध ये था कि उसने न्याय देने में बड़ा भारी विलंब किया। और अंग्रेजी में कहावत भी है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यदि न्याय में देरी हो तो न्याय को एक प्रकार से नकार दिया गया है, मना कर दिया गया है। बेचारे दोनों ब्राह्मण उन राजा के दरवाजे पर कई दिनों तक पड़े रहे, लेकिन राजा नृग उनसे मिले ही नहीं। ये अपराध था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यदि राजा के सामने कोई झगड़ा आ जाए तो उसका काम है कि झटपट उसको निपटा दे, जिससे कि फरियादी का मन ज्यादा झगड़े में न पड़ा रहे, उसको जल्दी शांति मिल जाए। जो राजा न्याय को लटकाकर लोगों के हृदय में अशांति की स्थापना करते हैं, वे शांति दाता, प्रजा का एजन करने वाले राजा नहीं है, प्रजा को प्रसन्न करने वाला नहीं है। यही राजा नृग ने किया और इसीलिए उनको गिरगिट हो जाना पड़ा। यद्यपि राजा नृग से यह पाप अनजाने में हुआ और इसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांग ली। प्रायश्चित रूप लाख गाय भी ब्राह्मण को देने में तैयार थे। फिर नृग को गिरगिट क्यों बनना पड़ा? कारण ये भी हो सकता है कि भागवतकार इस कथा के माध्यम से कलयुग के लोगों को सावधान करना चाहते हैं। नृग को तो भूल से अनजाने में दूसरे की गाय को अपनी समझकर दान में देने से गिरगिट बनना पड़ा था। इसलिए दान आदि देने में पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए। भागवत की कथाएं मनुष्य को सुधारने के लिए हैं, उनके नैतिक एवं चारित्रिक उत्थान के लिए है। इस दिव्य ग्रंथ का स्वाध्याय जीवन के लिए परम कल्याणकारी है। हर व्यक्ति को इसका स्वाध्याय करना चाहिए। इसके ज्ञान से जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं और परम शांति भी मिलती है। फिर राजा नृग ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, ब्रह्मण्यस्य वदान्यस्य तव दासस्य केशव स्मृतिर्नाद्यापि विध्वस्ता भवत्संदर्शनार्थिनः। हे प्रभु, मैं ब्राह्मणों का सेवक, उदार, दानी और आपका भक्त था। मुझे इस बात की उत्कट अभिलाषा थी कि किसी प्रकार आपके दर्शन हो जाए। इस प्रकार आपकी कृपा से मेरे पूर्व जन्मों की स्मृति नष्ट न हुई। इस श्लोक पर श्री जीव गोस्वामी की टीका है, जिसमें वे कहते हैं कि राजा नृग ने खुले रूप से कह दिया था कि उसमें दो अद्वितीय गुण थे, ब्राह्मणों के प्रति समर्पण तथा वदान्यता माने उदारता। इसलिए स्पष्ट है कि उसमें ये गुण अंश रूप में ही थे, क्योंकि जो सचमुच शुद्ध होगा वह उनके बारे में कभी भी कहेगा नहीं कि मैंने इतना बड़ा दान दे दिया। यह भी स्पष्ट है कि राजा नृग ने ऐसे पुण्य को अपने आप में एक पृथक लक्ष्य समझा। इस तरह उसे भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्ति का पूर्ण रूप से बोध नहीं हो सका। भगवान श्री कृष्ण उसके जीवन के एकमात्र लक्ष्य नहीं थे, जैसा कि अम्बरीश महाराज के नियमित अभ्यास की स्थिति में भी वे थे। न ही राजा नृग ने अम्बरीश महाराज की तरह किसी बाधा पर विजय प्राप्त की। जैसे जब उन पर दुर्वासा मुनि कुपित हुए थे, उसके पश्चात भी हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चूंकि नृग किसी न किसी कारणवश श्री भगवान का दर्शन कर सका, अतः उसमें श्री भगवान की संगति प्राप्त करने की सच्ची इच्छा का सद्गुण अवश्य रहा होगा, तभी भगवान का दर्शन हुआ। कुल मिलाकर वह नृग भगवान के प्रति भक्ति विकसित नहीं कर पाया था। भगवान की भक्ति में लगा हुआ मनुष्य ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न करता है, शुभ या अशुभ कर्मों के लिए नहीं। इसलिए उसे ऐसे कर्म का फल नहीं मिलता। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भक्त श्री भगवान की कृपा से कभी भी सकाम कर्मों के फल नहीं भोगता। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस पर टीका की है, जब नृग ने आपके दर्शन के लिए लालायित कहा तो वह किसी ऐसी घटना का उल्लेख कर रहा था जिसमें एक बार राजा नृग की भेंट किसी महान भक्त से हुई थी। यह भक्त श्री भगवान के सर्वोत्तम
अर्चा विग्रह के लिए मंदिर प्राप्त करने का इच्छुक था और वह श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्रों की प्रतियां भी प्राप्त करना चाहता था। अतएव उदार होने के कारण ऋग ने इन वस्तुओं का प्रबंध कर दिया। इससे भक्त इतना प्रसन्न हुआ कि उसने राजा को आशीर्वाद दे दिया, हे राजन, आपको श्री भगवान के दर्शन होंगे। तभी से ऋग श्री भगवान का दर्शन करना चाह रहा था। कोई ऐसा न समझे कि श्रीमद् भगवत गीता तो उस समय रची ही न गई थी। भगवत गीता अनादि है और भागवत जी पुराण आदि भी अनादि हैं। व्यास जी ने तो उनका संकलन किया था। भगवान कृष्ण ने तो उस गीता को दोबारा कहा था, जबकि पहले भगवान कृष्ण की ही कही हुई थी, भगवान श्री विष्णु रूप में कही हुई थी। फिर सुखदेव जी बसंत तिलका छंद में बताते हैं, सत्वं कथम मम विभो क्षिपथः परात्मा योगेश्वरैः श्रुतिदृशा मलहृद्विभाव्यः साक्षादधोक्षज उरु व्यसनान्ध बुद्धेः श्यान्मेनुदृश्य यस्य भवापवर्गः। राजा नृग भगवान की स्तुति करते हुए कहता है, हे भगवान, आप परमात्मा हैं, बड़े बड़े शुद्ध हृदय योगेश्वर उपनिषदों की दृष्टि से अपने हृदय में आपका ध्यान करते रहते हैं। इंद्रियातीत परमात्मन, साक्षात आप मेरे नेत्रों के सामने कैसे आ गए? क्योंकि मैं तो अनेक प्रकार के व्यसनों दुखद कर्मों में फंसकर अंधा हो रहा था। आपका दर्शन तो तब होता है जब संसार के चक्कर से छुटकारा मिलने का समय होता है। छिपकली का शरीर होते हुए भी राजा नृग को अपना पूर्व जन्म याद था, और अब जब उसे श्री भगवान के दर्शन करने का अवसर मिला तो वह समझ सकता था कि उसे श्री भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हुई है। फिर वो कहता है, देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम नारायण ऋषिकेश पुण्य श्लोकाच्युताव्यय। अब राजा नृग केवल भगवान के नामों का ही उच्चारण करते हैं, देवताओं के भी आराध्य देव। हाँ जी, हे पुरुषोत्तम गोविंद, आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत तथा जीवों के स्वामी हैं। हे अविनाशी अच्युत, आपकी कीर्ति पवित्र है। हे अंतर्यामी नारायण, आप ही समस्त वृत्तियों और इंद्रियों के स्वामी हैं। अनुजानी हिमाम कृष्ण यान्तम देव गतिम प्रभो यत्र क्वापि सतश्चेतो भूयान में त्वत्पदास्पदम। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मैं अब देवताओं के लोक में जा रहा हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं चाहे कहीं भी क्यों न रहूं, मेरा चित्त सदा आपके चरणों में ही लगा रहे। श्री भगवान की कृपा प्राप्त हो जाने से उसकी श्रद्धा को बल मिला और इस तरह दास पद प्राप्त करके राजा नृग ने श्री भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए उनका विधिवत यशगान किया और तब श्री भगवान से विदा लेने के लिए अनुमति मांगी। राजा नृग की स्तुति का भाव ये है कि आप देवदेव अर्थात देवताओं के स्वामी और जगन्नाथ हैं, अतः आप मेरे भी नाथ बनिए। हे गोविंद, आप जिस कृपा चितवन से गायों को मोहते हैं उसी से मुझे अपनी संपत्ति बना लें। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आप पुरुषोत्तम हैं। हे नारायण, चूंकि आप जीवों के आधार हैं, अतः मेरे आश्रय भी बन जाइए, भले ही मैं बुरा हूं चाहे अच्छा हूं। हे ऋषिकेश, मेरी इंद्रियों को अपनी बना लें। हे पुण्य श्लोक, अब आप नृग के उद्धारक के रूप में विख्यात हो चुके हैं। हे अच्युत, कृपया आप मेरे मन से कभी ओझल न हो। हे अव्यय, मेरे मन में कभी भी आपकी न्यूनता न हो। इस श्लोक में आए हुए नामों का तात्पर्य श्रीमद् भागवत के महान टीकाकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा दिया गया है। नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणेऽनंत शक्तये कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः। राजा नृग कहते हैं, आप समस्त कार्यों और कारणों के रूप में विद्यमान हैं, आपकी शक्ति अनंत है, आप स्वयं परब्रह्म हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे सतचित आनंद स्वरूप सर्वांतर्यामी वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, आप समस्त योगों के स्वामी हैं, योगों के भी ईश्वर हैं, योगियों के भी ईश्वर हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। इस श्लोक पर श्रीधर स्वामी की टीका है कि यहाँ पर राजा नृग ब्रह्म को नमस्कार करता है, अर्थात उन परम सत्य को जो कर्म करते हुए भी अपरिवर्तित रहते हैं। प्राचीन काल से ही पाश्चात्य दार्शनिक इस प्रश्न को लेकर उलझ रहे हैं कि ईश्वर किस तरह
अपरिवर्तित रहते हुए भी कर्म कर सकते हैं, माने बिना प्रभावित हुए। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, शंका का समाधान अनंत शक्ति शब्द से हो जाता है, जो यह संकेत करता है कि ईश्वर असीम शक्ति के स्वामी है। इस तरह वे अनंत शक्तियों के द्वारा अपनी अनिवार्य प्रकृति को बदले बिना ही असंख्य कर्म कर सकते हैं। राजा नृग सनातन आनंद स्वरूप और जीवन के परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण को पुनः नमस्कार करता है। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का विश्लेषण महाभारत उद्योग पर्व के एक श्लोक में आया है, जिसे श्री प्रभुपाद ने श्री चैतन्य चरितामृत में उद्धृत किया है। कृषिर भूवाचक शब्दो अणश्च निर्वृत्तिवाचक तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण शब्द में कृष्ण जो है वो भगवान का आकर्षक स्वरूप और णय का अर्थ है आध्यात्मिक आनंद। जब कृष्ण क्रिया णय से मिलती है तो भगवान श्री कृष्ण बनता है, जो परम सत्य का सूचक है। राजा नृग उपर्युक्त स्तुति तब करता है जब वह श्री भगवान की संगति छोड़कर जाने वाला होता है। इत्युक्त्वा तम परिक्रम्य पादौ स्पृष्ट्वा स्वमौलिना अनुज्ञातो विमानाग्र्य मारुहत पश्यताम नृणाम। राजा नृग ने इस प्रकार भगवान की परिक्रमा की और अपने मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर सबके देखते देखते श्रेष्ठ विमान पर सवार हो गए। कृष्ण परिजनम प्राह भगवान देवकी सुतः ब्रह्मण्य देवो धर्मात्मा राजन्यान अनुशिक्षयन्। भगवान श्री कृष्ण का तो था ये खेल। उन्होंने कहा, राजकुमारों आओ आओ। जब राजा नृग चला गया तब ब्राह्मणों के परम प्रेमी धर्म के आधार देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रिय कुमारों को शिक्षा देने के लिए वहां उपस्थित अपने परिवार वाले बच्चों को बुलाकर कहा। फिर भगवान श्री कृष्ण यदु कुमारों को, समाज को, सभी लोगों को शिक्षा देने के लिए एक महत्वपूर्ण बात बताते हुए कहते हैं, दुर्जरम बत ब्रह्मस्वम भुक्तमग्नेर्मनागपि तेजी यशोपि किमुत राज्ञामेश्वर मानिनाम। भगवान कहते हैं, जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं, कोई साधारण मनुष्य नहीं है, और वे भी यदि ब्राह्मणों का थोड़ा सा भी धन खा ले तो वे उसे हड़प करके पचा नहीं सकते। फिर जो अभिमानवश झूठ मूठ अपने को लोगों का स्वामी समझते हैं, वे राजा तो क्या पचा सकते हैं जी। भगवान के कहने का भाव है कि तपस्या, योग इत्यादि द्वारा शक्तिशाली बनने वाले लोग भी ब्राह्मण की चुराई हुई संपत्ति का भोग नहीं कर सकते, तो उसके पश्चात अन्य मनुष्यों के विषय में क्या कहा जाए। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं, नाहम हालाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उस हलाल विष को विष नहीं मानता जिस विष का पान भगवान श्री शिव जी ने बिना विषमय प्रभाव के किया था। उनके ऊपर उस विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ था। वो इतना भयानक हलाहल विष है, उस विष को विष नहीं मानता, क्योंकि उसकी चिकित्सा हो सकती है, उसका इलाज हो सकता है। वस्तुतः ब्राह्मणों का धन ही परम विष है, उसको पचा लेने के लिए पृथ्वी में कोई औषध, कोई उपाय नहीं है। जो किसी ब्राह्मण की संपत्ति को चुरा कर ये सोचता है कि वह इसका भोग करेगा, तो वास्तव में वह अत्यंत घातक विष का पान करता है, वह बच नहीं सकता। तो मनो भगवान मन ही मन सोच कर के आगे कहते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि हीनस्ति विषमत्तारम वह्निरद्भिः प्रशाम्यति कुलम समूलम दहति ब्रह्म स्वारणि पावकः। शुद्ध ब्राह्मण का धन ही परम विष है, क्योंकि हलाहल विष केवल उसको खाने वाले का ही प्राण लेता है, और अग्नि भी जल के द्वारा बुझाई जा सकती है, परंतु ब्राह्मण के धनरूप अग्नि से जो अग्नि पैदा होती है वो तो सारे कुल को मूल से ही जला डालती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ब्राह्मण की संपत्ति की चोरी से उत्पन्न अग्नि की तुलना उस अग्नि से करते हैं जो पुराने वृक्ष के कोटर के अंदर जलती है। ऐसी अग्नि को अनेक बार होने वाली वर्षा का पानी भी बुझा नहीं पाता, अंदर ही अंदर पूरे वृक्ष को भूमि के अंदर जड़ों तक जला डालती है। इसी प्रकार ब्राह्मण की संपत्ति के चुराने से उत्पन्न अग्नि अत्यंत भयानक होती है और यथासंभव किसी भी तरह से इससे बचना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं,
ब्रह्मस्वं दुरनुज्ञातं भुक्तं हन्ति त्रिपुरुषम् प्रसह्य तु बलाद् भुक्तं दश पूर्वान् दशापरान्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य बिना उचित अनुमति के ब्राह्मण की धन संपत्ति का भोग करता है तो वह संपत्ति उस मनुष्य की 3 पीढ़ियों को नष्ट कर देती है। श्रीधर स्वामी जी के अनुसार त्रिपुरुष द्योतक है उस व्यक्ति का स्वयं का, उसके पुत्रों का और पौत्रों का 3 पीढ़ियों को नाश कर देती है। यदि ब्राह्मण की सम्मति के बिना ऐसे ही धन ले लिया, और भगवान आगे और सावधान करते हैं, किंतु यदि वह इसे बलपूर्वक या राजकीय अथवा किसी बाहरी सहायता से छीन लेता है तब तो उसके पूर्वजों की 10 पीढ़ियां तथा उसके उत्तराधिकारियों के 10 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। 10 पहले की पीढ़ियां, 10 बाद की पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। यदि जबरदस्ती ब्राह्मण का धन हरण किया जाए तो इसलिए ब्राह्मण के धन से बचना चाहिए। राजानो राजलक्ष्म्यान् दानात्मपातं विचक्षते निरयं ये विमन्यन्ते ब्रह्मस्वं साधु बालिशाः। जो मूर्ख राजा अपनी राजलक्ष्मी के घमंड से अंधे होकर ब्राह्मणों का धन हड़पना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि वे जानबूझकर नरक में जाने का रास्ता साफ कर रहे हैं। वे देखते नहीं कि उन्हें अधः पतन के कैसे गहरे गड्ढे में गिरना पड़ेगा। राजाओं तक का नाश कर सकते हैं ब्राह्मणों की संपत्ति। गृह्णन्ति यावतः पांसून् क्रन्दतामश्रुबिन्दवः विप्राणामृतवृत्तीनां वदान्यानां कुटुम्बिनां। राजानो राजकुल्याश्च तावतोब्दान् निरङ्कुशाः कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते ब्रह्मदायापहारिणः। भगवान श्री कृष्ण यदु कुमारों को समझाते हुए कहते हैं, जिन उदार हृदय और बहुकुटुंबी ब्राह्मणों की वृत्ति छीन ली जाती है, नौकरी छीन ली जाती है, उनके रोने पर उनके आंसू की बूंदों से धरती के जितने धूलिकण भीग जाते हैं उतने वर्षों तक ब्राह्मण के स्वत्व को छीनने वाले उस उच्छृंखल राजा और उसके वंशजों को कुंभीपाक नरक में दुख भोगना पड़ता है। स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरेत् यः 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः। जो मनुष्य अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मणों की वृत्ति, उनकी जीविका के साधन छीन लेते हैं, वे 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़े बनते हैं। न मे ब्रह्मधनं भूयात् यद्गृध्वाल्पायुषो नराः पराजिताश्च्युता राज्याद् भवन्त्युद्वेजिनो हयः। भगवान कहते हैं, इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का धन कभी भूल से भी मेरे खजाने में ना आ जाए, क्योंकि जो लोग ब्राह्मणों के धन की इच्छा भी करते हैं उसे छीनने की बात तो अलग रही, वे इस जन्म में तो अल्पायु होते हैं, जल्दी मर जाते हैं। जो ब्राह्मणों का धन छीनने की इच्छा करते हैं केवल शत्रुओं से हमेशा हारते रहते हैं और राज्य से भ्रष्ट हो जाते हैं, और मृत्यु के बाद भी वे दूसरों को कष्ट देने वाले सांप ही बनते हैं। विप्रम कृतागसमपि नैव द्रुह्यत मामकाः ग्रन्थं बहुशपन्तं वा नमस्कुरुत नित्यशः। भगवान कहते इसलिए हे मेरे आत्मीयों, यदि ब्राह्मण अपराध करे तो भी उससे द्वेष मत करो। वह मार ही क्यों न बैठे या बहुत से गालियां या शाप ही क्यों न दे, उसे तुम लोग सदा नमस्कार ही करो। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश न केवल अपने निजी संगियों को है अपितु उन सभी को है जो अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनुयायी होने का दावा करते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं। उन सब को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ब्राह्मणों का आदर करें, उनका धन कदापि न ले। यथा हम प्रणमे विप्रान अनुकालम समाहितः तथा नमत यूयम च योन्यथा में सदंड भाग। जिस प्रकार मैं बड़ी सावधानी से तीनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान ब्राह्मणों का, भक्तों का कितना आदर करते हैं, वैसे तुम लोग भी करो। जो मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मैं क्षमा नहीं करूंगा, उसे दंड दूंगा। ब्राह्मणार्थो यपरितो हर्तारं पातयत्यथ अजानन्तमपि येनम नृगम ब्राह्मण गौरीव। यदि ब्राह्मण के धन का अपहरण हो जाए
तो वह अपहरित धन उस अपहरण करने वाले को अनजाने में उसके द्वारा यह अपराध हुआ हो तो भी अधः पतन के गड्ढे में गिरा देता है। जैसे ब्राह्मण की गाय ने अनजाने में उसे लेने वाले राजा नृग को नरक में डाल दिया। यहाँ पर भगवान यह प्रदर्शित करना चाहते हैं कि उनके उपदेश केवल सैद्धांतिक नहीं है बल्कि व्यावहारिक है, जैसा कि नृग महाराज के साथ निश्चित रूप से हुआ। केवल थियोरिटिकल पार्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल पार्ट है। एवं विश्राव्य भगवान मुकुंदो द्वारकौकसः पावनः सर्वलोकानां विवेश निज मंदिरम। समस्त लोगों को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारका वासियों को इस प्रकार उपदेश देकर अपने महल में चले गए, अर्थात अपने मंदिर में चले गए। मंदिर का मतलब निवास स्थान होता है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे नृगोपाख्यानं नाम चतुष्षष्टितमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंद उत्तरार्ध में राजा नृग के उद्धार के उपाख्यान में 64वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। यदि आपको यह कथा अच्छी लग रही है तो आप इसे दूसरों को भेजते रहिए, शेयर करते रहिए। आपके शेयर करने से यदि कोई भगवान की विशुद्ध कथा सुन सके, कदाचित उसका भी कल्याण हो जाए, आपका भी लाभ हो जाए। नारायण 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 नारायण।